आप सभी को तड़के की राम राम। आज दूसरे 45वें दिन का है 12वां दिन। सुबह के नित्य कार्यक्रम करने के बाद मैं चली गई जिम। कल नाइट ड्यूटी थी तो आज जिम थोड़ा मैं लेट गई। बाकी टाइम पे मैं 5:45 के करीब निकल जाती हूँ, 5:40 के करीब। आज मैं 7:30 बजे निकली हूँ जिम के लिए। तो बस फिर पहले जाके ट्रेडमिल पे किया। ये मैंने आज पहाड़ चढ़ा। ये इसमें एक इंक्लाइन का मैंने आपको बताया था एक ऑप्शन होता है। तो देखिए स्वेटिंग लगभग 30 मिनट की पहाड़ चढ़ने के बाद दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट की। कुछ एक्सरसाइज मैंने अपर बॉडी वर्कआउट किया क्योंकि कल लोअर बॉडी वर्कआउट था, लेग डे था। तो आज लोअर बॉडी वर्कआउट की मसल्स को थोड़ा रेस्ट देना होता है, मतलब ट्रेनर के अकॉर्डिंग। तो इसलिए मैंने आज लोअर वर्कआउट कम किया, अपर वर्कआउट ज़्यादा किया और नॉर्मल एक्सरसाइज की। फिर उसके बाद अल्टरनेट टो टचेस किए। हर एक्सरसाइज के मैंने वही 2 सेट, और हर सेट में इक्विपमेंट के साथ में जो मैंने सेट किए हैं वो 20 रेपिटेशंस के हैं, और नॉर्मल एक्सरसाइज जो मैंने की वो 30 रेपिटेशंस का है। ये 5 kg डंबल्स उसके साथ में, इसमें भी 20 रेपिटेशन का एक सेट। इसके मैंने 2 सेट्स मारे क्योंकि अपर बॉडी वर्कआउट ही कर रही हूँ तो इसीलिए। और आने वाला कल जो है वो फ्राइडे है, तो वो पावर लिफ्टिंग डे है। तो कल भी मतलब हमारा शेड्यूल जो है वो काफ़ी टाइट रहेगा और बॉडी उसमें काफ़ी थक जाती है। तो इस वजह से मतलब मसल्स को बहुत ज़्यादा पेन भी नहीं देना है, मतलब नॉर्मल एक्सरसाइज करनी है। तो ये डम्बली मतलब पहलवानी स्टाइल में डंबल्स मारे। इसके भी मैंने 2 सेट्स मारे। ये भी 20 रेपिटेशंस का, ईच एंड 20 रेपिटेशन का एक सेट मारा। फिर उसके बाद मैंने 10 kg वेट के साथ में साइड मूवमेंट स्टार्ट्स की। ये साइड मूवमेंट्स मैंने आपको बताया है कि ये वर्कआउट जो होता है आपके साइड बेली फैट के लिए होता है। आपके साइड में जितनी भी फैट है उस सबको ही रिड्यूस करता है जितना आप ज़्यादा करेंगे। इसमें मैंने 30 के 2 सेट्स मारे। फिर डंबल के साथ में साइड मूवमेंट्स की, मतलब साइड क्रंचेस। ये भी 10 kg वेट के साथ सेम है। इसमें इफ़ेक्ट उतना ही पड़ता है जो आपका साइड बॉडी है उस पर स्ट्रेच पड़ता है, और वहाँ पे स्ट्रेच पड़ने से वहाँ का फैट धीरे धीरे कम हो जाता है। इसके भी सेम 2 सेट 20 रेपिटेशन के। 20 रेपिटेशन एक हैंड, मतलब हर हैंड के 20 रेपिटेशन के। तो इस तरह से मैंने इसके 2 सेट्स मारे। बहुत मुश्किल है ये जर्नी, मतलब जो हार्ड चैलेंज मैंने ले रखा है। धीरे धीरे इसको मैं टफ़ बना रही हूँ ताकि और अच्छा रिज़ल्ट आए जिम में। फिर उसके बाद में नॉर्मल ये 5 kg के डंबल है, जिससे सामने की तरफ अप एंड डाउन किया। इससे क्या होता है, जो आपके बाइसेप्स एंड शोल्डर्स हैं वो मजबूत होते हैं। आपके जो शोल्डर से और आपकी जो कोनी है इसके बीच का जो भाग है वो स्ट्रेच होता है, मतलब। फिर लटक के क्रंचेस किए। इसमें सेम 20 क्रंचेस का एक सेट। इसके भी मैंने 2 सेट्स मारे। और आप अपने फुल वेट को अपने हाथों से होल्ड कर पा रहे हो, तो इसका मतलब आपके हाथ मजबूत हो रही है। देखिए छाले बता रहे हैं कि आपके हाथ मजबूत हो रहे हैं। हाथों के साथ साथ आपके बॉडी का हर पार्ट मजबूत हो रहा है। फिर नॉर्मल डंबल्स किए। ये भी डंबल 5 kg के हैं। बेंच प्रेस किया ये नॉर्मल। ये भी क्या है, आपके बाइसेप्स ही मजबूत होते हैं, क्योंकि आपको जो डेड लिफ्टिंग करनी है, वेट लिफ्टिंग करनी है, पावर लिफ्टिंग करनी है, उसके लिए आपके हाथों का मजबूत होना, आपके शोल्डर का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि हर बॉडी का पार्ट मजबूत है, लेकिन आपको मतलब आपके हाथों से वेट कैरी करना है तो बहुत ज़रूरी है आपके शोल्डर मजबूत हो। फिर मैंने ये वाली एक्सरसाइज़ की। आज मैंने 1.5 घंटा दिया वर्कआउट में, क्योंकि ऑफिस थोड़ा लेट जाना होता है नाइट चेकिंग के बाद में। इस मशीन पे मैंने, मतलब इस इक्विपमेंट पे मैंने नॉर्मल जो साइकिलिंग मैंने की, ये 15 से 17 मिनट की मैंने, 20 मिनट नहीं की। वो बीच में अचानक से बंद हो गया और फिर मैंने छोड़ ही दिया। मतलब 20 मिनट का लगाया था मैंने सेटअप, लेकिन 17 मिनट के मतलब 16 पॉइंट समथिंग कुछ के बाद वो अचानक से वो खुद ही बंद होगी। शायद मेरा गलती से जो स्टॉप बटन है उस पर हार्ड लग गया था, तो वो स्विच ऑफ हो गया उसका। ये देखिए उसके बाद हालत स्वेटिंग। और फिर उसके बाद मैंने 20 मिनट साइकिलिंग की। साइकिलिंग बहुत ज़रूरी है। आप नॉर्मल अगर आप चाहें तो आप घर में भी साइकिलिंग कर सकते हैं। साइकिलिंग सबसे अच्छा वर्कआउट है। साइकिलिंग, स्कीपिंग, वॉकिंग,
आप ज़रूरी नहीं है कि आप जिम में ही आके आप अपना मतलब वर्कआउट कर सकते हैं या आपकी बॉडी का फ़ैट घटा सकते हैं। आप घर में रह के भी नॉर्मल ये एक्सरसाइज करके आप अपनी बॉडी का फ़ैट घटा सकते हैं और इनके पॉजिटिव रिज़ल्ट आते हैं। बस ये होता है कि घर में क्या होता है, हम एक दिन करते हैं, दूसरे दिन फिर रेस्ट ले लेते हैं, आलस करते हैं कि नहीं आज नहीं करना। और जिम का ऐसा है कि आपने पैसे दे रखे हैं तो आपको लगता है कि आपकी पैसे वेस्ट हो रहे हैं तो आपको जिम जाना चाहिए। और जिम जाएंगे तो जाहिर सी बात है, आप जिम जाएंगे तो वहाँ पे जाके एक्सरसाइज तो करेंगे ही करेंगे। बस इतना फ़र्क है। मतलब जैसे आपने किसी स्कूल में एडमिशन ले लिया और आपका वहाँ जाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। ऐसा ही जिम में है। जिम में अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो आप जाएंगे, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि जो पैसा आप इतनी मेहनत से कमा रहे हैं वो ऐसे ही वेस्ट हो जाए। तो इसके दोनों बेनिफिट्स हैं, आपकी सेहत भी अच्छी हो रही है और आपका रेगुलर टाइम फिक्स है कि आपको जिम जाना ही जाना है, तो आप जिम जा भी रहे हैं। अब जितना फास्ट करेंगे, कुछ लगभग मैंने 5 मिनट बहुत फास्ट किया, इससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहता है, कभी स्लो कभी फास्ट मतलब। और आफ्टर साइकिलिंग हालत देखिए मेरी, ये देखिए स्वेटिंग आपको दिख ही रही होगी। जिम का प्रोग्राम हुआ ख़त्म, अब पहुँचे घर जाके नहा धो के हमने पढ़ी गीता। आज हमने गीता में पढ़ा, न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न ही महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ। जो मुझ में अनजन्मा है, अनादि है, समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। बुद्धि, ज्ञान, संचय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय ग्रहणी, मन निग्रह, सुख या दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, त्रुटि, तप, दान, यश, अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न होते हैं। राधे राधे। गीता पढ़ने के बाद हम निकल गए ड्यूटी, कार्यस्थल पर जाके अपना कार्य किया। ये आज का लंच, एक रोटी और दाल, थोड़ा सा रायता। शाम को हम गए लाइन में, थोड़ा सा, ये हमारे डॉग हैं, इनके साथ में थोड़ा सा एंटरटेनमेंट किया। ये देखिए, ये डॉग का सैल्यूट है, ये सैल्यूट कर रहा है ये भी। फिर शाम को ऑफिस से आने के बाद मैंने वॉकिंग की, क्योंकि ट्रेनर का कहना है कि अगर हम सुबह मसल्स एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें शाम को मसल्स को रेस्ट देना चाहिए। मशीनों को भी हम रेस्ट देते हैं, लेकिन अगर आप अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं दे रहे हैं तो मसल्स इंजर्ड हो जाएंगी। तो इसलिए शाम को उन्होंने स्ट्रिक्टली मना किया है कुछ भी करने से। वॉकिंग कर सकते हैं, बोले वॉकिंग कीजिए, या कोई गेम खेलना चाहे तो गेम खेल सकते हैं। तो हमने वॉकिंग की शाम को और आज के सारे टास्क हुए ख़त्म। तो ये है आज की सेल्फ़ी। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी कैसी लग रही है। जय श्री राम।